ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आपका इस ई क्लास में खैर मक़दम है। मैं यम रुखसाना, असिस्टेंट टीचर ऑफ गालिब हाई स्कूल बेल्लारी। बच्चों, आज का सबक स्टार्ट करने से पहले एक बार इल्म की दुआ पढ़ लो। रब्बी ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, ये आपको यहाँ पर सुतून नजर आ रहा है ना? लोहा और फौलाद की सन्नत जिसे कहते हैं, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लोहे पर मुबनी सन्नत। कच्च लोहे को पिघला कर लोहा तैयार करने का फन हिंदुस्तानियों के कदीम ज़माने से ही मालूम है। इसकी मिसाल दिल्ली में वाक़िया लोहे का सुतून मेहरुली है। तो बच्चों, ये हम लोग पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। लोहा और फौलाद की सन्नत के मुताल्लिक़ इसकी अहमियत क्या है, इसकी मकामियत क्या है, कहाँ कहाँ पर लोहा और फौलाद की सन्नत हिंदुस्तान में मौजूद है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसका मैं याद यानी कि रिकॉल करूंगी, थोड़े क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको इसके जवाब देने हैं। मसनूआती सन्नतों से क्या मुराद है? एक और बार सुन लो बच्चों, मसनूआती सन्नतों से क्या मुराद है? बिल्कुल सही बच्चों, कच्च अशिया को तैयार शुदा अशिया में तब्दील करने को मसनूआती सन्नतें कहा जाता है। यानी कि कच्च अशिया को तैयार शुदा अशिया में तब्दील करने को मसनूआती सन्नतें कहा जाता है। दूसरा सवाल, सन्नतों की अहमियत को बयान करो। यानी कि सन्नतों की अहमियत क्या है वो आपको बोलना है। बिल्कुल सही बच्चों, सन्नतें मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं और सन्नतों की तरक्की से इब्तदाई अशिया पर इन्हिसार कम होता है, दरामदात में वाक़या होती है। कौमी आमदनी और फीकस आमदनी में इजाफा होता है। गैर मुल्की ज़र मुबदला में इजाफा, रोजगार के मौक़े, लोगों में मियारी जिंदगी बुलंद होती है। ये रहे आपके यानी कि सन्नतों की अहमियत। अब बताओ बच्चों, सन्नतों की मकामियत को बयान करना है। सन्नतों की मकामियत और तरक्की कई अवामिल पर मुश्तमिल हैं। सन्नत की मकामियत पर असर करने वाले अहम अवामिल ये हैं। कौन कौन से हैं? देखो बच्चों, कच्च माल की फराहमी, बिजली या बरक़ी तवानाई की फराहमी, नक़्लो हमल और मवासिलात के सहूलियात, बाजार के सहूलियात, सरमाया, मजदूर और पानी की फराहमी, मौसम और हुकूमत की पॉलिसियाँ, ये हैं सन्नतों के मकामियत। तो दूसरा सवाल पूछती हूँ बच्चों मैं आपको, अब हिंदुस्तान की अहम सन्नतों की फहरिस्त तैयार कीजिए। यानी कि हिंदुस्तान की अहम सन्नतों की फहरिस्त आपको बताना है। लोहा और फौलाद की सन्नत, अल्मोनियम की सन्नत, पारचा बाफी की सन्नत, शक्कर की सन्नत, कागज की सन्नत, मालूमात पर मुबनी सन्नत। यानी कि ये जो है हिंदुस्तान की अहम सन्नतें हैं। एक और बार दोहराती हूँ बच्चों मैं आपको, लोहा और फौलाद की सन्नत, अल्मोनियम की सन्नत, पारचा बाफी की सन्नत, शक्कर की सन्नत, कागज की सन्नत, मालूमात पर मुबनी सन्नत हैं। हिंदुस्तान में
कुल 8 अहम सन्नती हलकों के नाम लिखिए। हुगली कोलकाता की सन्नती इलाका है, मुंबई पूना का सन्नती इलाका है, अहमदाबाद वडोदरा का इलाका है, मदुराई कोयम्बतूर का इलाका है, सतह मुर्तफा छोटा नागपुर का इलाका है, दिल्ली मेरठ का इलाका है, विशाखापट्टनम गुंटूर का इलाका है, कोलम त्रिवंतपुरम का इलाका है। ये जो है हिंदुस्तान में कुल 8 अहम सन्नती हल्के हैं। लोहा और फौलाद की सन्नत की अहमियत को बयान करो। ये आपको 3 या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। ये दिगर तमाम सन्नतों में से लोहा और फौलाद की सन्नत बुनियादी सन्नत है, अहम सन्नत है, बेसिक सन्नत है जिसे कह सकते हैं। इंजीनियरिंग, रेलवे इंजन, मशीनी आलात, मोटर गाड़ियां, जर्री आलात वगैरह की सन्नतें लोहे और फौलाद की सन्नतों पर ही इन्हिसार करती हैं। किस पर डिपेंडेंट हैं ये सारे? इंजीनियरिंग हो, रेलवे इंजन हो, मशीनी आलात हो, मोटर गाड़ियां हो, जर्री आलात हो, ये सारे के सारे जो है लोहा और फौलाद की सन्नतों पर इन्हिसार हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लोहा पर मुबनी सन्नत कच्चे लोहे को पिघलाकर लोहा तैयार करने का फन हिंदुस्तानियों को कदीम जमाने से ही मालूम है। यानी कि अब से नहीं बल्कि कदीम जमाने से ही लोहा और फौलाद की सन्नत जो है पहले से ही मालूम है। इसकी मिसाल दिल्ली में वाक़िया लोहे का सुतून मेहरुली जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, है ना बच्चों, जो दिल्ली में वाक़िया है। हिंदुस्तान में सबसे पहले जदीद लोहा और फौलाद का कारखाना 1874 सन ईस्वी में मगरबी बंगाल के कल्टी में कायम किया गया, मगर हकीकत में लोहा और फौलाद की सन्नत का क़याम का सहरा जो है JN टाटा को जाता है। इन्होंने 1907 सन ईस्वी में झारखंड रियासत के जमशेदपुर के करीब टाटा लोहा और फौलाद कंपनी नामी कारनामा कायम किया, यानी कि कारखाना यहाँ पर कायम किया। एक और बार दोहराती हूँ बच्चों, इन्होंने 1907 सन ईस्वी में झारखंड रियासत के जमशेदपुर के करीब टाटा लोहा और फौलाद कंपनी नामी कारखाना कायम किए। इसके बाद ये सन्नत आज़ादी के बाद से काफ़ी तरक्की की। इस सन्नत की तरक्की के लिए 5 साला मंसूबे में भी मुनासिब इक़दामात उठाए गए। लोहा और फौलाद की सन्नत की मकामियत क्या है, यानी कि लोहा और सन्नत की यानी कि अवामिल कौन कौन से हैं, मकामियत कौन कौन से हैं। लोहा और फौलाद की सन्नत की मकामियत, लोहा यानी कि बुनियादी कच्चे लोहे की दस्तयाबी, रॉ मटेरियल होना चाहिए। अहम तवानाई के जराए के तौर पर कोक, कोयला और बर्क़ी तवानाई की फराहमी, रेलवे, नकलो हमल और बंदरगाहों की सहूलत, पानी की फराहमी, कम उजरत पर काम करने वाले मजदूर, सरमाया और मकामी बाजारी सहूलियात। लोहा और फौलाद के प्लांट्स में निजी मिल्कियत के हल्के कौन से हैं? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी साक्षी जमशेदपुर रियासत झारखंड में है। जिंदाल विजयनगर स्टील लिमिटेड तोरंगल जिला बल्लारी में वाक़िया है, जो कि हमारी रियासत कर्नाटक में मौजूद है। स्पॉट आयरन एंड स्टील लिमिटेड जिला जो है रत्नागिरी में मौजूद है, जो कि महाराष्ट्र में है। दुबारी स्टील प्लांट गोपालपुर यानी कि ये जो है रियासत उड़ीसा में वाक़िया है।
लोहा और फौलाद के प्लांट्स में अवामी मिल्कियत के हल्के कौन कौन से हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर के कौन कौन से हैं, ये आपको बताने हैं। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बुरहानपुर यानी कि मगरबी बंगाल। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड भद्रावती। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भलाई जिला दुर्ग, यानी कि ये जो है छत्तीसगढ़ रियासत में वाक़िया है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड रोकिला जिला सुंदरगढ़ ओडिशा में मौजूद है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर जो कि मगरबी बंगाल में मौजूद है। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में वाक़िया है। सैलम स्टील प्लांट जो कि तमिलनाडु में वाक़िया है। 8वां जो कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट जो कि आंध्र प्रदेश में मौजूद है। गायत्री स्टील प्लांट प्रदीप जो कि ओडिशा में वाक़िया है। 10वां जो है टाटा स्टील प्लांट जो कि ओडिशा में मौजूद है। ये जो है अवामी मिल्कियत के हल्के हैं। लोहा और फौलाद के सन्नतों के अवामी मिल्कियत के हल्के जो है, अब तक हम लोग 10 जो पॉइंट्स पढ़े हैं, ये कौन से हैं? ये अवामी मिल्कियत के हल्के हैं। तो बच्चों अब लास्ट जो सबक हम लोग पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में आप लोग जो देख चुके हैं, वो लोहा और फौलाद की सन्नतें, उनकी अहमियत, उनके अवामिल, यानी कि लोहा और फौलाद की सन्नतों के अवामिल कौन कौन से हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिससे सन्नतें ओपन कर सकते हैं, और निजी हल्के कौन से हैं और अवामी हल्के कौन से हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना बच्चों। और इसका यादा भी हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग बच्चों आज के सबक की तरफ चलते हैं। आज के सबक जो है, इसी सबक को कंटिन्यू करते हैं, यानी कि हिंदुस्तान की अहम सन्नतें। तो ये दूसरा पार्ट है बच्चों। इसमें आज के सबक में जो है अल्मोनियम के सन्नत के बारे में पढ़ेंगे, पारचा बाफी की सन्नत के बारे में पढ़ेंगे और शक्कर की सन्नत के बारे में पढ़ेंगे, है ना बच्चों। अल्मोनियम की सन्नत की अहमियत को जानेंगे, पारची बाफी सन्नत को की अहमियत को जानेंगे और शक्कर की सन्नत की अहमियत को जानेंगे। पहले देखते हैं अल्मोनियम की सन्नत। अल्मोनियम यहाँ पे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। देखो बच्चों किस तरह से होता है अल्मोनियम की कजदात, है ना बच्चों। तो अल्मोनियम को किस तरह से पिघलाया जा रहा है, देखो यहाँ पर किस तरह से पिघला रहे हैं अल्मोनियम को। अल्मोनियम बेहद अहम गैर आहनी धात है। इसका वसी पैमाने पर इस्तेमाल होता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो है अल्मोनियम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यह हवाई जहाज की तैयारी में, ऑटोमोबाइल, रेलवे और आबी जहाजों में, घरेलू साजो सामान में, बरकी तारों में, पैकिंग के साजो सामान में और रंग साजी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। अल्मोनियम तांबा और फौलाद की मुतबादिला धात है। यहाँ पे देखो क्या क्या नजर आ रहा है आपको तस्वीर में, एक बोट नजर आ रही है और है ना यहाँ पे रेलवे नजर आ रहा है, ट्रेन नजर आ रही है, एरोप्लेन नजर आ रही है, वायर नजर आ रहा है आपको, और घरेलू सामान नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ ऑटोमोबाइल्स के चीजें भी नजर आ रहे हैं। ये सारी चीजें जो है अल्मोनियम से ही तैयार किया जाता है, यानी कि अल्मोनियम बहुत ही बेहद इसकी अहमियत है। तो इन सारे चीजों के घर से लेकर बाहर भी हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को एक ना एक चीज जो है अल्मोनियम की नजर आती है। अल्मोनियम सन्नत की अहम मकामियत क्या क्या है देखेंगे बच्चों। अल्मोनियम का खाम माल जो है बॉक्साइट की फराहमी है, आबी बरकी कुव्वत की फराहमी है, यानी कि बिजली होना बहुत ही जरूरी है ना बच्चों। बगैर बिजली के हम लोग फैक्ट्रीज कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो आबी बरकी कुव्वत की भी बहुत ही बेहद जरूरी है। सरमाया और वसी बाजारकारी होना चाहिए, यानी कि बड़े बड़े मार्केट्स होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है कैपिटल का भी होना जरूरी है। पैसे नहीं रहेंगे
प्लानिंग सब कुछ है हमारे पास में, मगर पैसे नहीं है, तो हम लोग फैक्ट्रीज ओपन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं ओपन कर सकते। तो ये भी क्या है, अहम मकामियत में आता है। तो हिंदुस्तान में धातुओं पर मुबनी सन्नतों में दूसरी सबसे अहम सन्नत बोलेंगे तो अल्मोनियम की सन्नत ही है। तो अल्मोनियम की सन्नत क्या बता रहे हैं यहाँ पर, हिंदुस्तान में पहली सन्नत कौन सी है, बेसिक सन्नत कौन सी थी, मैं पहले ही पढ़ाई थी ना बच्चों, कौन सी थी? हाँ बिल्कुल सही बच्चों, लोहे की सन्नत, लोहे और फौलाद की सन्नत। तो दूसरा पोजीशन किसे दिया गया है, अल्मोनियम की सन्नत को दिया गया है। इसका आगाज यानी कि अल्मोनियम की सन्नत का आगाज 1942 सन ईस्वी में मगरिबी बंगाल के जे के नगर में हुआ था। कब? 1942 में, यानी कि आजादी से पहले ही देखो अल्मोनियम की सन्नत है ना कायम की गई थी। आज पूरे मुल्क में 9 अहम अल्मोनियम प्लांट जो है मौजूद है। हमारे हिंदुस्तान में कितने प्लांट्स हैं अल्मोनियम के, कितने फैक्ट्रीज हैं, अहम फैक्ट्रीज कितने हैं? 9 हैं। और हिंदुस्तान अल्मोनियम की पैदावार में दुनिया में 7वां बड़ा मकाम है। पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का कितना पोजीशन है? 7वां पोजीशन है। कौन, किसके लिए? अल्मोनियम की सन्नत के लिए 7वां मकाम हासिल है। हिंदुस्तान मकामी मांगों को पूरा करने के लिए अल्मोनियम दरामद भी करते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। कैसा एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग जब तैयार करेंगे तो ही तो हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास में क्या हो रहा है, यहाँ पर सप्लाई ज्यादा हो रहा है, और इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका एक्सपोर्ट यानी क्या, तिजारत यानी क्या हो रही है, दरामद भी इसको हम लोग कर रहे हैं। चलो चलते हैं किन किन रियासतों में अल्मोनियम की सन्नतें वाक़िया हैं। मगरिबी बंगाल में जे नगर और केरला में आलमपुर। देखो यहाँ पर मैप में नजर आ रहा है आपको, केरला कहाँ है बच्चों? हाँ बिल्कुल सही बच्चों, कर्नाटक के ठीक ही नीचे है केरला, है ना बच्चों। तमिलनाडु कहाँ पर है? तमिलनाडु में मुत्तूर बोलकर एक इलाका है, तो वहां पर जो है अल्मोनियम की सन्नत है। तो तमिलनाडु कहाँ पर है? केरला के बगल में ही है, केरला के करीब में ही है ना। तो कर्नाटक में कौन से मकाम पर है? बेलगावी में जो है अल्मोनियम की सन्नत है। तो अल्मोनियम की सन्नत कहाँ कहाँ पर है? मगरिबी बंगाल में है, केरला में है, तमिलनाडु में है और कर्नाटक में मौजूद है। ओडिशा में हीराकुड और ओडिशा में जो है हीराकुड में वाक़िया है। कौन सी सनत बच्चों? अल्मोनियम की, जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी मौजूद है, छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में भी मौजूद है। अल्मोनियम की सनत जो है ओडिशा में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और केरला में मौजूद है। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, पारचा बाफी की सन्नत। पारचा बाफी की सन्नत यानी कि कॉटन की सन्नत, कॉटन टेक्सटाइल जिसे कहा जाता है। कॉटन कहाँ से मिलता है हम लोगों को? ज़राअत से मिलता है, ज़राअत से ही मिलता है हम लोगों को कॉटन, है ना। तो कॉटन जो है ज़राअत से मुहैया होता है, तो इस वजह से ज़राअत के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, जिससे हम लोग पारचा बाफी की सन्नत तैयार कर सकते हैं। हिंदुस्तान में सबसे बड़े और सबसे अहम पारचा बाफी की सन्नत जो है कायम है। ये ज़राअत पर मुबनी सबसे अहम सन्नत है। अभी बता रही थी ना बच्चों आपको मैं, यानी कि पारचा बाफी की सन्नत किस पर मुनहसिर है? यानी कि ज़राअत पर मुनहसिर है ना बच्चों। तो ये क्या हम लोग मिनरल है क्या? पारचा बाफी यानी कि कॉटन क्या तो मिनरल है क्या? नहीं, ये क्या है? ज़राअत पर हम लोग मुनहसिर हैं इसके। तो आप लोग यहाँ पर है ना देख रहे हैं, देखो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको, कॉटन किस तरह से तैयार कर रहे हैं, देखो है ना, कपास जिसे कहा जाता है उर्दू में। और यहाँ पर कपड़ा किस तरह से तैयार कर रहे हैं, फैक्ट्री किस तरह से फैक्ट्रियों में कपड़े को तैयार करते हैं, ये मशीन्स भी आपको नजर आ रहे हैं। चलो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में सबसे पहले जदीद सूती कपड़े बुनने का कारखाना 1854 सन ईस्वी में मुंबई में कायम हुआ, और इसके बाद दीगर कई कपड़ों के मिलें कायम होने से
इस सन्नत को काफी तरक्की हुई, यानी कि कौन सी सन्नत को? पारचा बाफी की सन्नत को। आज सूती कपड़ों की पैदावार में चीन के बाद, यहाँ पे नक्शे में आपको दिख रहा है, देखो बच्चों, हिंदुस्तान के ऊपर चीन नजर आ रहा है ना, तो चीन के बाद हिंदुस्तान दूसरे मकाम पर है। कपास के सूती साज और सामान बरामद करने में भी हिंदुस्तान का दूसरा अहम मकाम है, यानी कि पैदावारी में भी क्या है? दूसरा मकाम है, और एक्सपोर्ट में भी क्या है? दूसरा मकाम है। तिजारत के लिए यानी कि दरामद करने पर भी दूसरा मकाम है, और पैदावारी में भी क्या है? दूसरा मकाम है। सूती कपड़ों की सन्नतों के लिए दरकार अहम मकामात क्या है, यानी कि कौन कौन से अवामिल जरूरी हैं सूती कपड़े के तैयारी के लिए? खाम कपास की फराहमी, वसी बाजारकारी, बिजली की फराहमी, सरमाया, माहिर मजदूर की फराहमी, नीमदार आबो हवा, यानी कि मीडियम जो है आबो हवा होनी चाहिए। पारचा बाफी की सन्नत की तकसीम देखेंगे कहाँ कहाँ पर है बोलकर। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ हिस्सों में 76 गांवों और शहरों में पारचा बाफी सन्नत को तकसीम किया गया है, मगर कपास की पैदावारी रियासतों में ये मरकूज है। जैसे महाराष्ट्र, यहाँ पे मैप में देखो बच्चों, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में मौजूद हैं। इनमें से 2 रियासतें मुल्क में सूती कपड़े के साजो सामान की पैदावारी में बहुत ही आगे हैं। मुंबई शहर सूती कपड़े की पैदावारी का मरकज है, और इसे हिंदुस्तान का कॉटन पोलिस भी कहा जाता है, और हिंदुस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। क्यों मैनचेस्टर कहा जाता है हिंदुस्तान का? क्योंकि इंग्लैंड में एक प्लेस मैनचेस्टर है, तो वहां पर सूती कपड़ों की तैयारी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए क्या कहा गया है? हिंदुस्तान का मैनचेस्टर बोलकर मुंबई को नाम दिया गया है। और इसी तरह से हमारे कर्नाटक में भी है एक नाम, कौन सा है वो? दावणगेरे को क्या कहते हैं? कर्नाटक का मैनचेस्टर बोलकर कहा जाता है, क्योंकि कर्नाटक में ज्यादा कहाँ पर कपास की यानी कि पारचा की सन्नतें हैं? दावणगेरे में, तो वहां पर क्या बोल रहे हैं? कर्नाटक का मैनचेस्टर कह रहे हैं। तो हिंदुस्तान का मैनचेस्टर कौन सा है? मुंबई है। तो अब चलते हैं हम लोग तीसरे टॉपिक की तरफ, आखिरी टॉपिक की तरफ, शक्कर की सन्नत, यानी कि ये हिंदुस्तान में सूती कपड़ों की सन्नत के बाद दूसरा अहम ज़राअत पर मुबनी सन्नत है। तो यहाँ पे गन्ना नजर आ रहा है आप लोगों को, और गन्ने की फैक्ट्री यहाँ पर नजर आ रही, शक्कर की फैक्ट्री, यानी कि गन्ने से क्या क्या बनाया जाता है ये आगे मैं पढ़ाती हूँ आपको। देखो कदीम जमाने में, यहाँ पर पिक्चर में नजर आ रहा है आपको, कदीम जमाने में ही शक्कर साजी का फन हिंदुस्तानियों को मालूम था, मगर तब क्या कर रहे थे? गुड़ हो, मिश्री है ना, तैयार की जाती थी। यहाँ पर नक्शे में, यहाँ पर पिक्चर में आपको नजर आ रहा है। 20वीं सदी के आगाज से ही हिंदुस्तान में जदीद शक्कर साजी का आगाज हुआ, मगर आजादी के बाद इसे काफी तरक्की हासिल हुई। इस सनत के मकामियत के अवामिल, अहम अवामिल कौन कौन से हैं जानेंगे बच्चों। खाम माल गन्ने की फराहमी, सस्ते नकलो हमल की सहूलियत, हुकूमत का फरोग और बिजली की फराहमी, सरमाया और बाजारी सहूलियत। अब मुहासिबात को चलेंगे, चंद सवालात आपको पूछूंगी, इसके जवाब आपको देने हैं। अल्युमिनियम किन किन अशिया बनाने में इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल सही बच्चों, ये हवाई जहाज की तैयारी में, ऑटोमोबाइल, रेलवे, आबी जहाजों, घरेलू साजो सामान, बरकी तारों और पैकिंग के साजो सामान और रंग साजी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। अल्युमिनियम तांबे और फौलाद का मुतबादिल धात है। अल्युमिनियम सन्नत की अहम मकामियत के अहम अवामिल कौन से हैं? बिल्कुल सही बच्चों, अल्युमिनियम का खाम माल बॉक्सेट की फराहमी, आबी बरकी कुव्वत की फराहमी, सरमाया और वसी बाजारकारी। तीसरा सवाल बच्चों, हिंदुस्तान में अल्युमिनियम की सन्नत कहाँ पर मौजूद है? मगरबी बंगाल में, जेके नगर, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, ओडिशा में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में। पारचा बाफी की सनत की अहमियत को बयान करो।
हिंदुस्तान में सबसे बड़े और सबसे अहम पारचाबाफी की सनत कायम है और ये ज़राअत पर मुबनी अहम सन्नत है। कदीम ज़माने में ही हिंदुस्तानी लोग कपड़े बुनने के फन से वाकिफ थे, मगर हाथ से बुनाई का काम की महदूद हो गया था। हिंदुस्तान में सबसे पहला जदीद सूती कपड़े से बुनने का कारखाना 1854 सन ईस्वी में मुंबई में कायम हुआ। इसके बाद दीगर कई कपड़ों की मिलें कायम होने से इस सनत को काफी तरक्की हासिल हुई। आज सूती कपड़ों की पैदावारी में चीन के बाद हिंदुस्तान दूसरे मकाम पर है और कपास की सूती साज और सामान पर बरामद करने में भी हिंदुस्तान दूसरा बड़ा मकाम है। सूती कपड़ों की सन्नतों के लिए दरकार अहम मकामियत कौन से हैं? खाम कपास की फ्राहमी, वसी बाजारकारी, बिजली की फ्राहमी, सरमाया, माहिर मजदूरों की फ्राहमी, नीम यानी के मीडियम आबो हवा। पारचाबाफी की सन्नत किन किन रियासतों में वाक़िया है? हिंदुस्तान में मुख्तलिफ हिस्सों में 76 गांवों और शहरों में पारचाबाफी सनत को तकसीम किया गया है, मगर कपास की पैदावारी रियासतों में ये मरकूज है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। इनमें से 2 रियासतें मुल्क में सूती कपड़े के साजो सामान की पैदावार में सबसे आगे हैं। चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। हिंदुस्तान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? बिल्कुल सही बच्चों, मुंबई। शक्कर की सनत की अहमियत को बयान करो। यह हिंदुस्तान में सूती कपड़े की सनत के बाद दूसरा अहम ज़राअत पर मुबनी सनत है। कदीम जमाने में ही शक्कर साजी का फन हिंदुस्तानियों को मालूम था, मगर तब गुड़ और मिश्री तैयार की जाती थी। 20वीं सदी के आगाज से ही हिंदुस्तान में जदीद शक्कर साजी का आगाज हुआ, मगर आज़ादी के बाद इसे काफी तरक्की हासिल हुई। शक्कर की सनत की मकामियत के लिए दरकार अवामिल कौन से हैं? बिल्कुल सही बच्चों, खाम माल, सस्ते नकलो हमल की सहूलियात, हुकूमत का फ़रोग और बिजली की फ्राहमी, सरमाया और बाजारी सहूलियात। बच्चों अब है ना घर पर काम लेते हैं। हिंदुस्तान में अल्मोनियम सनत के मुताल्लिक बयान कीजिए, ये आपका सवाल है। और हिंदुस्तान में कपड़ों की सनत की तकसीम के मुताल्लिक आपको लिखना है। इसके एटलीस्ट 5 पॉइंट्स आपको लिखना है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जरूर है ना इसके 5 पॉइंट्स आप लोग लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको आज का मेरा ये सबक समझ में आया होगा। खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाहु खैरा, हैव अ नाइस डे। और आप अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कीजिए और रोजाना जो है हर एक लेसन से जो है इम्पोर्टेंट आंसर्स होते हैं, उसके आंसर्स के जवाबात को जो है 2 मरतबा 3 मरतबा लिखिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.